बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग सॉल्व करने लगे एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमारे पास फाइंड द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ सिमिलर फिगर्स इफ द रेशो ऑफ देयर कोरिस्पॉन्डिंग लेंथ्स आर। उसने कहा है अगर हमारे पास लेंथ उसने दी हो तो हमने फाइंड करना है एरिया की रेशो फाइंड करनी है। जैसे उसने लेंथ की रेशो में दी हुई है, सेम इसी तरह हमने एरिया की रेशो फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हमने फार्मूला लिखना है जो कि हमारे पास ये लेंथ है। ठीक है, ये L1 है और ये L2 है। इधर हम लिख सकते हैं सोल्यूशन में L1 रेशो L2 किसके इक्वल है? पहले L1 लिखा हुआ है ना, तो 1 की रेशो लिखेंगे, वो है 1। फिर उसके बाद L2 की जगह पे क्या लिखा हुआ है? 3, तो 3 आ जाए। ये हमने लिख लिया। अब हमारे पास जो फार्मूला होता है वो है हमारे पास A1/A2। जितनी लेंथ होगी उतने ही एरिया होंगे। लेंथ 2 थी इधर हमारे पास, तो इधर एरिया भी 2 ही होंगे। इक्वल किसके आता है जी? L1/L2 का स्केयर। ये फार्मूला, इधर से हम A1 और A2 निकाल सकते हैं। अब हमने क्या करना है? A1 अपनी जगह पे, A2 पे। L1 की जगह पे 1 पुट करेंगे, L2 की जगह पे 3 पुट करेंगे। 1 का स्केयर लें 1, 3 का स्केयर लें 9। A1/A2, A1 किसके इक्वल है? 1 के। A2 किसके इक्वल है? 9 के। तो इधर हम लिख सकते हैं A1/A2 इक्वल किसके है? 1/9। सॉरी, जब इस तरह से हमारे पास आ जाएगी वैल्यूज, 1 का स्केयर लेंगे 1 ही आएगा, 3 का स्केयर लेंगे तो 9। अब इसको हम इस तरह रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं। पहले A1 था तो A1 का आंसर क्या था? 1। A1/A2 लिखा है, पहले A1 का आंसर और उसके बाद A2 का आंसर। ये हमारा आंसर है इसका। सेम इसी तरह नेक्स्ट पार्ट करेंगे। सेम इसी तरह हम दूसरा पार्ट इसका करते हैं। उसमें L1 हमें दिया हुआ है 3 और L2 दिया हुआ है 4। तो इधर हम सोल्यूशन में लिख लेंगे L1/L2 किसके इक्वल है? 3/4 के। फार्मूले के मुताबिक A1/A2 इक्वल है L1/L2 का स्केयर। अब A1 की जगह पे A1, L1 की जगह पे हम 3 लिखेंगे, L2 की जगह पे 4। होल स्केयर आ गया। अब 3 का स्केयर लें तो 9, 4 का स्केयर लें तो 16। तो इधर A1 और A2 उसी तरह। तो हमारे पास रेशो क्या आ जाएगी? A1/A2 किसके इक्वल है? 9/16। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है हमारे पास, वो है 2/7। इसका मतलब है L1 हमारे पास 2 है और L2 क्या है? 7। तो इधर लिखेंगे L1/L2 इक्वल किसके है? 2/7 के। अब इधर वही फार्मूला फिर लिखेंगे, A1/A2 इक्वल है हमारे पास L1/L2 का होल स्केयर। A1 की जगह पे A1 और A2 की जगह पे A2। L1 की जगह पे हम 2 लिखेंगे और L2 की जगह पे 7। 2/7 हो जाएगा हमारे पास। 2 का स्केयर लें 4, 7 का स्केयर लें तो 49 हमारे पास आ जाएगा। A1/A2 उसी तरह। अब इसको बस रेशो में लिख देना है, A1/A2 इक्वल है 4/4.9। ये इसका आंसर है। सेम इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट है।
वो है जी हमारे पास 8:9। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सेम उसी तरह L1:L2 हमारे पास क्या आ रहा है? 8:9। फार्मूला लिखेंगे A1/A2 इक्वल है L1/L2 का होल स्क्वायर। A1 की जगह पे A1 और A2 की जगह पे A2 ही आ जाएगा। L1 की जगह पे अब हम क्या लिखेंगे? 8। L2 की जगह पे आ जाएगा 9। 8 का स्क्वायर लें तो हमारे पास आ जाता है 64। 9 का स्क्वायर लें तो 81। A1 और A2 उसी तरह। अब इसको बस रेशो की फॉर्म में लिख देना है, तो वो आ जाएगा A1:A2 इक्वल किसके है? 64:81। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 5 वाला पार्ट है, वो भी सेम इसी तरह यही फार्मूला आपने लगा के करना है। A1/A2 L1/L2 का होल स्क्वायर। L1 की जगह पे आप उसमें 6 पुट करेंगे और L2 की जगह पे 5, उनका स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें फाइंड द अननाउन इन द फॉलोइंग फिगर्स। उसने कहा है जो फिगर्स में अननाउन वैल्यू है वो आपने फाइंड करनी है। जैसे A1 हमें उसने दिया हुआ है 240। उसके बाद अगर A1 एक फिगर में है तो दूसरी जो लेंथ होगी वो हमारे पास L1 ही होगी। अगर इधर A1 लिखा है तो ये वाली 10 सेंटीमीटर क्या है? L1 है। अब A2 उसने कहा है आपने फाइंड करना है और ये क्या है हमारे पास? L2। तो फार्मूला हमें पता है, क्या फार्मूला है? A1/A2 इक्वल होता है हमारे पास L1/L2 का स्क्वायर। अब A1 की जगह पे 240 हम लिखेंगे। अब A2 हमने फाइंड करना है तो A2 की जगह पे A2 ही रहेगा। L1 की जगह पे क्या आएगा? 10, क्योंकि A1 वाला ये एरिया है तो हमारे पास ये जो लेंथ होगी ये L1 होगी। तो L1 की जगह पे आ जाएगा 10। उसके बाद L2 की जगह पे क्या आ जाएगा? 6। इनका आ जाएगा होल स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर लें तो हमारे पास क्या आ जाता है? 100। 6 का स्क्वायर लें तो 36। 240/A2। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। 36 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और A2 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम 36 को 240 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 8640। और इधर से हमारे पास A2 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ? 100 के साथ। 100 के साथ हो जाएगा A2। आप देखें 100 A2 के साथ 100 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है ना। दूसरी साइड पे जाके क्या होगा? डिवाइड। तो 8640 डिवाइड क्या होगा? 100। और इधर हमारे पास क्या रह जाएगा? A2। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 86.4 A2 की वैल्यू। तो ये इसका आंसर है हमारे पास। नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है उसमें हमारे ट्राइंगल दी गई है। उसमें हमें कहा है जी A1 हमारा किसके इक्वल है? 60 के। और L1 किसके इक्वल है? 15 के। A2 हमने फाइंड करना है, L2 हमारे पास दिया हुआ है। तो फार्मूला लगाते हैं। A1 इक्वल है A1/A2 इक्वल है L1/L2 का स्क्वायर। अब L1 की जगह पे पहले A1 की जगह पे 60 लिखते हैं। A2 हमने फाइंड करना है। L1 हमारे पास क्या है? 15। L2 क्या है जी? 20। 15 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पास आ जाएगा 225। और 20 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 400। 60/A2 उसी तरह। ठीक है। अब हमने सेम इसी तरह इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 400 को मल्टीप्लाई करना है 60 के साथ और A2 को मल्टीप्लाई करना है 225 के साथ। तो मैं ये इधर ही कर रही हूँ।
400 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 60 के साथ, और A2 मल्टीप्लाई होगा 225 के साथ, मल्टीप्लाई होगा A2। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आ जाएगा 24,000 इक्वल टू 25 A2। अब 225 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24,000 को हमने डिवाइड करना है 225 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 106.66। ये हमारा A2 का आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, इसमें हमें A1 फाइंड करना है हमने, और L1 हमें दिया हुआ है 3.6 सेंटीमीटर। A2 है हमारे पास 18 और L2 क्या है 5.76। अब मैंने पहले आपको बताया जिधर A1 होगा, दूसरी जो भी उधर लेंथ होगी वो हमारे पास L1 होगी, जिधर A2 होगा उधर दूसरी लेंथ क्या होगी, L2 हमारे पास। अब इधर हम लिखेंगे फार्मूला A1 ओवर A2 इक्वल है L1 ओवर L2 का स्केयर। अब A1 तो हमने फाइंड करना है, तो A1 की जगह पे A1 ही रहेगा, A2 की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा 18, L1 की जगह पे क्या आएगा 3.6, और L2 की जगह पे क्या आ जाएगा 5.76। अब 3.6 का अगर स्केयर लें तो हमारे पास आ जाता है जी, इसको हम अगर लिखें 3.6 का स्केयर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12.96। सेम इसी तरह 5.76 का अगर हम स्केयर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 33.1776। ठीक है, A1 हमारे पास उधर ही और A2 की जगह पे 18। अब इन दोनों को डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाता है जी, डिवाइड करें तो हमारे पास 0.390625। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब इधर हमारे पास क्या है A1 ओवर 18 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई, तो A1 किसके इक्वल आ जाएगा 0.390625 मल्टीप्लाई 18। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 18 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाता है 7.03। ये हमारा A1 का आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है हमारे पास 4। इसको कैसे सॉल्व करना है, सेम उसी तरह हमने फार्मूला लिखना है। आप इधर देखिए A1 हमने फाइंड करना है, L1 उसने लिख दिया कि 15 सेंटीमीटर। अगर वो इधर सिर्फ 15 सेंटीमीटर लिखता तो हमें पता था कि L1 ही 15 सेंटीमीटर है, क्योंकि A1 है इसमें, तो इधर अगर A2 है तो इधर क्या होगा L2। इसमें हम लिखेंगे वही फार्मूला A1 ओवर A2 इक्वल किसके L1 ओवर L2 का स्केयर। अब A1 की जगह पे A1 नहीं आएगा क्योंकि A1 ही हमने फाइंड करना है। A2 की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 96, सेम इसी तरह L1 की जगह पे आ जाएगा 15, L2 की जगह पे क्या आ जाएगा 12। फिफ्टीन का स्केयर लें तो हमारे पास आ जाता है 225, और अगर हम 12 का स्केयर लें तो हमारे पास 144 आ जाता है। अब हमने A1 की जगह पे A1 और A2 की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 96। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है जी, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 96 के साथ। इधर हम लिखते हैं A1 इक्वल है, अब इनको डिवाइड करते हैं। लास्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी पार्ट नंबर 5। इसमें हमें उसने दिया हुआ है L1 है हमारे पास 3 4 ओवर
7। अब हमारे पास A1 ये है, तो ये जो साथ उसकी लेंथ लिखी हुई है तो ये L1 ही होगी। सेम इसी तरह अगर ये A2 है 63, तो ये वाली वैल्यू क्या है L2। अब हमने L2 फाइंड करनी है, तो फार्मूले के मुताबिक हमारे पास A1 ओवर A2 इक्वल किसके होता है, L1 ओवर L2 का स्केयर। अब A1 की जगह पे हमने ये वैल्यू लिखनी है, लेकिन पहले A1 की वैल्यू हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं, फिर उसकी जगह पे पुट करेंगे। इस तरह से A1 की जो वैल्यू है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखी हुई है, तो हमने इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना है। अब देखिए 7 को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए हम कहते हैं 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 7 3 जा 21, और 21 में हमने 4 प्लस करने हैं। 21 में 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 25। अब नीचे क्या है जी हमारे पास 7। जो डिनोमिनेटर में होगा उसको आपने सेम रहने देना है, डिनोमिनेटर वाले को मल्टीप्लाई करना है आपने साथ वाले के साथ, तो 7 3 जा 21, 21 में हमने 4 प्लस कर देने, तो हमारे पास आ जाएगा 25/7। ये A1 की वैल्यू है। अब हमने इधर पुट करनी है इसकी जगह पे, A1 की जगह पे आ जाएगा हमारे पास, A1 की जगह पे हम लिखेंगे 25/7। A2 की जगह पे क्या आ जाएगा जी 63 इक्वल में L1 है हमारे पास, L1 क्या है 3, और L2 क्या है जी L2 हमने फाइंड करना है, इसका मतलब L2 की जगह पे L2 ही आ जाएगा होल स्केयर। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास लिखा हुआ है जी 63 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 के साथ, 7 मल्टीप्लाई 63। ये किस तरह से हुआ है मैं आपको बताती हूँ। इधर 25/7 लिखा हुआ है। अब 63 तो डिवाइड ही हो रहा था ना, डिवाइड हो रहा है जी 63। अब अगर हमने इस डिवाइड वाले साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करना हो तो हम किस तरह से चेंज करते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं, राइट साइड का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है जी 1। अब 1 ऊपर चला जाएगा और 63 नीचे आ जाएगा। अब 7 मल्टीप्लाई होगा 63 के साथ और 21 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, 21 1 जा 25 मल्टीप्लाई 1 25 ही आ जाएगा, और 7 मल्टीप्लाई 63, ये इस तरह मैंने लिखा है। ठीक है, अब 3 का स्केयर लें 9, L2 का स्केयर लें तो L2 ही आ जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू अभी हमें नहीं पता। नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, 7 को मल्टीप्लाई करना है 63 के साथ, हमारे पास आ जाएगा 441, 25 उधर ही, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 441 इक्वल है 9/L2 का स्केयर। अब हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसके साथ, तो L2 का स्केयर आ जाएगा 25 के साथ, और इधर है हमारे पास 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा 441 के साथ। अब 441 को मल्टीप्लाई करते हैं 9 के साथ, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 3969। अब देखें इधर जो हमारे पास L2 का स्केयर है 25 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसके दरमियान में कोई साइन ना हो इसका मतलब है मल्टीप्लाई का साइन है, तो दूसरी साइड पे अगर 25 जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए इधर है हमारे पास स्केयर, लेकिन हमें तो सिर्फ L2 चाहिए, स्केयर नहीं चाहिए, तो स्केयर को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइडों पे स्केयर रूट लेते हैं, L2 का स्केयर, ये स्केयर इसके साथ काटिया, सेम इसी तरह हमने इधर भी स्केयर ही लेना है जो वैल्यू हमें दी हुई है 3969/25। अब हम इसका स्केयर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, जो आंसर आएगा उसका स्केयर रूट ले लेंगे। रुक जाए,
3969 का अगर हम स्क्वायर रूट लें सिंपल तो हमारे पास आ जाता है जी 63। सेम इसी तरह अगर 25 का स्क्वायर लें तो हमारे पास आ जाता है 5। अब इन दोनों को डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाता है 12.6 सेंटीमीटर। इधर आ जाएगा L2 क्योंकि स्क्वायर तो इसके साथ काट गया ना, तो इधर L2 रह जाएगा। ये इसका आंसर है। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दे। अगर कोई क्वेश्चन है आपको किसी जगह से समझ नहीं आई तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।